नमस्कार दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल अवतार गुरु में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए दोस्तों, टॉप 110 जीके जीएस क्वेश्चन का ये क्लास 2 है। इसके अंतर्गत हम भारतीय इतिहास एवं संस्कृति, राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन, भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान, भारत एवं विश्व का भूगोल, पर्यावरण एवं जैव विविधता, भारतीय अर्थव्यवस्था, सामान्य विज्ञान एवं तकनीकी, खेलकूद, कृषि, कंप्यूटर ज्ञान एवं विविध से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जानेंगे जो पिछले एग्जामों में आ चुके हैं और आगामी एग्जामों में आने की पूर्ण संभावना है। आइए शुरुआत करते हैं। ये भारतीय इतिहास एवं संस्कृति से संबंधित प्रश्न है। पहला प्रश्न ये रहा, जहांगीर ने फारस के राजा शाह अब्बास प्रथम की पेंटिंग के लिए किसे फारस भेजा था? तो इसका आंसर होगा विशन दास को। विशन दास को जहांगीर ने फारस के राजा शाह अब्बास प्रथम की पेंटिंग के लिए फारस भेजा था। अगला प्रश्न पे आते हैं। किस राजा ने शक एवं पल्लव निदूषण और त्रिसमुद्र तोय पीतवाहन की उपाधि धारण की थी? तो इसका आंसर होगा गौतमीपुत्र सातकर्णी। गौतमीपुत्र सातकर्णी ने शक एवं पल्लव निदूषण और त्रिसमुद्र तोय पीतवाहन की उपाधि धारण की थी। अगला प्रश्न ये रहा, भारत में किस जगह पर पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल तीनों कालों के साक्ष्य मिले हैं? तो इसका आंसर होगा बेलन घाटी। बेलन घाटी में पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल के साक्ष्य मिले हैं। अगला प्रश्न पे आते हैं। बनवाली एक प्राचीन स्थल है जहां 1973 से 74 ईस्वी की खुदाई में सिंधु सभ्यता के अवशेष मिले हैं। यह स्थल भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर होगा हरियाणा। हरियाणा राज्य में बनवाली स्थित है, जो एक प्राचीन स्थल है जहां से 1973 से 74 ईस्वी की खुदाई में सिंधु सभ्यता के अवशेष मिले हैं। अगला प्रश्न पे आते हैं। करों के मूल्यांकन और संग्रहण के लिए मौर्य काल का कौन सा अधिकारी जिम्मेदार था? तो इसका आंसर होगा समहर्ता। समहर्ता जो मौर्य काल का एक अधिकारी था जिसे जिम्मेदारी दी गई थी करों के मूल्यांकन और संग्रहण करने का। अगला प्रश्न पे आते हैं। बुद्ध ने अपने सिद्धांतों के प्रचार के लिए किस भाषा का प्रयोग किया? तो इसका आंसर होगा पाली। पाली भाषा में बुद्ध ने अपने सिद्धांतों का प्रचार प्रसार किए। अगले प्रश्न पे आते हैं। जब 1773 में बंगाल में इस्तेमारी बंदोबस्त लागू किया गया उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका आंसर होगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस बंगाल के गवर्नर जनरल थे जब 1773 ईस्वी में बंगाल में इस्तेमारी बंदोबस्त लागू किया गया। अगला प्रश्न पे आते हैं। शिवाजी का राजाभिषेक किस स्थान पर हुआ? तो इसका आंसर होगा रायगढ़। रायगढ़ में शिवाजी का राजाभिषेक किया गया था। अगला प्रश्न पे आते हैं। अहमद शाह अब्दाली ने किस मुगल सम्राट के शासनकाल में पहली बार भारत पर आक्रमण किया था? तो इसका आंसर होगा मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह के शासनकाल में पहली बार अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर आक्रमण किया। अगला प्रश्न पे आते हैं। किस मुगल शासक का नाम रोशन अख्तर था? तो इसका आंसर होगा मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह का नाम रोशन अख्तर था, ये मुगल शासक थे। अगला प्रश्न पे आते हैं। राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित ये प्रश्न है। 1948 में स्थापित हिंदू मजदूर सभा के संस्थापक थे अशोक मेहता, टीएस रामानुज और जीजी मेहता। यानी हिंदू मजदूर सभा की स्थापना 1948 में हुआ था। इनके संस्थापक थे अशोक मेहता, टीएस रामानुज और जीजी मेहता। अगला प्रश्न पे आते हैं। उन्होंने मैजनी, गौरीवल्डी, शिवाजी तथा श्री कृष्ण की जीवनी लिखी। वे अमेरिका में कुछ समय तक के लिए रहे तथा वे केंद्रीय सभा के सदस्य भी निर्वाचित हुए थे। वे स्वतंत्रता सेनानी थे लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय ने मैजनी, गौरीवल्डी, शिवाजी एवं श्री कृष्ण की जीवनी लिखी। वे अमेरिका में कुछ समय के लिए रहे। वे केंद्रीय सभा के सदस्य भी रहे और साथ ही वे स्वतंत्रता सेनानी भी थे। अगला प्रश्न पे आते हैं। कौन से आंदोलन ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन में योगदान दिया जिसके परिणाम स्वरूप उदारवादी नरम दल और अतिवादी गरम दल उभर कर आए? तो इसका आंसर होगा स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विभाजन हुआ जिसमें उदारवादी नरम दल और अतिवादी गरम दल उभर कर सामने आए। अगला प्रश्न पे आते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले ने किस वर्ष में भारत सेवक मंडल यानी कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की? इसका आंसर होगा 1905। 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत सेवक मंडल या सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। अगला प्रश्न पे आते हैं। ब्रिटिश सरकार ने भारत सरकार अधिनियम 1919 की सुरक्षा के लिए एक भारतीय संवैधानिक आयोग नियुक्त किया था। इस आयोग को नाम दिया गया
साइमन कमीशन। साइमन कमीशन नाम दिया गया जो ब्रिटिश सरकार ने भारत सरकार अधिनियम 1919 जो आया था उसकी समीक्षा करने के लिए एक भारतीय संवैधानिक आयोग नियुक्त किया था, जिसका नाम साइमन कमीशन था। अगला प्रश्न पे आते हैं। साइमन कमीशन को भारत में 1928 में भेजा गया था। उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका आंसर होगा स्टैनले ब्लैडविन। स्टैनले ब्लैडविन जो ब्रिटिश के प्रधानमंत्री थे 1928 के समय, उस समय भारत में साइमन कमीशन आया था। अगला प्रश्न पे आते हैं। कांग्रेस के उदारवादी व उग्रवादी नेताओं में वास्तविक रूप में विभाजन किस अधिवेशन में हुआ? तो इसका आंसर होगा सूरत अधिवेशन में। अगला प्रश्न पे आते हैं। कांग्रेस के उदारवादी व उग्रवादी नेताओं में पुनः मेल कब और किस अधिवेशन में हुआ? तो इसका आंसर होगा 1916 के लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस के उदारवादी व उग्रवादी नेताओं में पुनः मेल हो गया। अगला प्रश्न पे आते हैं। रॉलेट एक्ट का उद्देश्य क्या था? तो इसका आंसर होगा इसके द्वारा सरकार बिना मुकदमा दायर किए किसी व्यक्ति को बंदी बना सकता है। और इस सेशन का, इस चैप्टर का लास्ट प्रश्न है, अगस्त प्रस्ताव की मुख्य बात क्या थी? तो इसका आंसर होगा भारत में औपनिवेशिक स्वराज की स्थापना, गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में भारत की प्रतिनिधि को शामिल करना, ब्रिटिश सरकार को युद्ध संबंधी मामलों में परामर्श हेतु युद्ध परामर्श समिति की स्थापना करना अगस्त प्रस्ताव की मुख्य बातें थी। अगला प्रश्न पे आते हैं। ये भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान से संबंधित प्रश्न है। संसद के प्रत्येक सदन सामूहिक रूप से और सदस्यों को व्यक्तिगत रूप से कुछ विशेष शक्तियाँ और विशेषाधिकार प्राप्त हैं, जिसके बिना वे अपने कार्यों को कुशलतापूर्वक और प्रभावी ढंग से निर्वहन नहीं कर सकते। इन विशेषाधिकारों को किसके द्वारा प्रदान किया गया है? तो इसका आंसर होगा भारतीय संविधान के द्वारा। अगला प्रश्न पे आते हैं। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को कैसे हटाया जा सकता है? तो इसका आंसर होगा संसद द्वारा पारित प्रस्ताव के बाद राष्ट्रपति द्वारा। अगला प्रश्न पे आते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधान के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण, अलंकरण प्रदान किए जाते हैं? तो इसका आंसर होगा अनुच्छेद 18 के तहत। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 18 के तहत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं। अगला प्रश्न पे आते हैं। सिक्किम भारत का 22वां राज्य कब बना? तो इसका आंसर होगा 26 अप्रैल 1975 ईस्वी को सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना। अगला प्रश्न पे आते हैं। सर्वोच्च न्यायालय अपने द्वारा सुनाए गए किसी निर्णय या आदेश का पुनर्वलोकन कर सकता है? यह व्यवस्था संविधान के किस में उपबंधित है? तो इसका आंसर होगा अनुच्छेद 137 के तहत सर्वोच्च न्यायालय अपने द्वारा सुनाए गए किसी निर्णय या आदेश का पुनर्वलोकन कर सकता है या। अगला प्रश्न पे आते हैं। संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा विनिश्चित विधि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर अबाधकर होगी? तो इसका आंसर होगा अनुच्छेद 141। इसके तहत उच्चतम न्यायालय द्वारा विनिश्चित विधि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों में अबाधकर होगी। अगला प्रश्न पे आते हैं। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की स्थापना किस समिति की सिफारिश के आधार पर की गई थी? तो इसका आंसर होगा संथानम समिति की सिफारिश पर केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की स्थापना की गई। अगला प्रश्न पे आते हैं। संघीय सरकार वह होती है जिसमें समस्त शक्तियाँ केंद्र सरकार एवं क्षेत्रीय सरकार में विभाजित होती है। लास्ट और प्रश्न पे आते हैं। लोक लेखा समिति का अध्यक्ष किसके द्वारा मनोनीत किया जाता है? इसका आंसर होगा लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा लोक लेखा समिति के अध्यक्ष मनोनीत किए जाते हैं। लास्ट प्रश्न पे आते हैं। किस संविधान संशोधन से दमन और दीव को गोवा से पृथक किया गया? तो इसका आंसर होगा संविधान संशोधन 97 के तहत दमन और दीव को गोवा से पृथक किया गया। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। भारत एवं विश्व का भूगोल। एल मिस्टी ज्वालामुखी किस देश में है? तो इसका आंसर होगा पेरू। पेरू में एल मिस्टी ज्वालामुखी स्थित है। अगला प्रश्न पे आते हैं। उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पौने किस दिशा में बहती है? तो इसका आंसर होगा उत्तर पूर्व में व्यापारिक पौने उत्तरी गोलार्ध में बहती है। अगला प्रश्न पे आते हैं। क्यूराल द्वीप को लेकर विवाद किन किन के मध्य है? तो इसका आंसर होगा रूस और जापान के बीच क्यूराल द्वीप को लेकर विवाद है। अगला प्रश्न पे आते हैं। वेसिंग ओशन छिपता हुआ महासागर किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा आर्कटिक महासागर को छिपता हुआ महासागर या वेसिन ओशन कहा जाता है। अगला प्रश्न पे आते हैं। बाल्टिक सागर और उत्तरी सागर
को मिलाती है? कील नहर। कील नहर बाल्टिक सागर और उत्तरी सागर को मिलाती है। अगला प्रश्न पे आते हैं, कौन सी अक्षांशीय रेखा भारत को 2 भागों में विभाजित करती है? तो इसका आंसर होगा कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत को 2 भागों में बांटती है। अगला प्रश्न पे आते हैं, लक्षद्वीप द्वीप समूह किस महासागर में स्थित है? तो इसका आंसर होगा अरब सागर। अरब सागर में लक्षद्वीप समूह स्थित है और ये हिंद महासागर के क्षेत्र में आता है। अगला प्रश्न पे आते हैं, किस पर्वत श्रेणी में दोदा बेटा चोटी स्थित है? इसका आंसर होगा नीलगिरी श्रेणी में दोदा बेटा चोटी स्थित है। अगला प्रश्न पे आते हैं, ग्लेशियर से पिघलने, वाष्पीकरण और हिमस्खलन के कारण बर्फ कम होने को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा अपक्षरण। अपक्षरण के कारण ही ग्लेशियर से पिघलने, वाष्पीकरण और हिमस्खलन के कारण बर्फ कम होते हैं। अगला प्रश्न पे आते हैं, रंजीत सागर बांध नदी घाटी परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो इसका आंसर होगा रावी नदी। रावी नदी पर रंजीत सागर बांध नदी घाटी परियोजना स्थित है। अगला प्रश्न पे आते हैं, यह है पर्यावरण एवं जैव विविधता से संबंधित प्रश्न। विश्व वन्यजीव कोष की स्थापना कब की गई थी? तो इसका आंसर होगा 1961। 1961 में विश्व वन्यजीव कोष की स्थापना की गई। आगे देखते हैं, भारत में हरित गृह कृषि प्रारंभ करने वाला राज्य है पंजाब। पंजाब ने हरित गृह कृषि, जिसे ग्रीन हाउस फार्मिंग कहा जाता है, को शुरू किया था। अगला प्रश्न पे आते हैं, भारत के किस राज्य में किबुल लमजाओ नेशनल पार्क एक राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर होगा मणिपुर। मणिपुर में किबुल लमजाओ नेशनल पार्क एक राष्ट्रीय पार्क है स्थित है। अगला प्रश्न पे आते हैं, मीठे पानी की कल्पसर परियोजना अवस्थित है? तो इसका आंसर होगा गुजरात राज्य में मीठे पानी की कल्पसर परियोजना स्थित है। अगला प्रश्न पे आते हैं, पहाड़ों पर काफ़ी नमी व जल होता है, फिर भी यहाँ मरुभीद क्यों होते हैं? इसका आंसर होगा ढलानों के कारण पानी बह जाता है और पौधे द्वारा उपयोग में नहीं लाया जाता है। अगला प्रश्न पे आते हैं, जम्मू कश्मीर में पश्मीना शॉल के व्यवसाय ने किस प्राणी को बृहत स्तर पर दोहन किया है? इसका आंसर होगा चीरू। चीरू प्राणी को बृहत स्तर पर दोहन हुआ है जम्मू कश्मीर में पश्मीना शॉल के व्यवसाय के कारण। अगला प्रश्न पे आते हैं, पर्यावरण और वन मंत्रालय ने राष्ट्रीय जलीय जीव पशु के रूप में मीठे पानी की डॉल्फिन गंगा डॉल्फिन को कब अधिसूचित किया? तो इसका आंसर होगा 28 मई 2010 को पर्यावरण और वन जीव मंत्रालय ने राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में मीठे पानी की डॉल्फिन, जिसे गंगा डॉल्फिन कहा जाता है, को अधिसूचित किया। अगला प्रश्न पे आते हैं, भारत का पहला समुद्री जैव विविधता के लिए राष्ट्रीय केंद्र कहाँ है? तो इसका आंसर होगा जामनगर। जामनगर में भारत का पहला समुद्री जैव विविधता के लिए राष्ट्रीय केंद्र बनाया गया है। अगला प्रश्न पे आते हैं, उच्च जैविक ऑक्सीजन मांग BOD क्या इंगित करता है? माइक्रोबियल प्रदूषण का उच्च स्तर को उच्च जैविक ऑक्सीजन मांग BOD इंगित करता है। अगला प्रश्न पे आते हैं, माधव गॉडविल पैनल ने किस क्षेत्र को पारिस्थितिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र घोषित करने का सुझाव दिया है? तो इसका आंसर होगा पश्चिमी घाट को। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं, ये भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है। ग्लोबल MPI 2021 के अनुसार 109 देशों में भारत की रैंकिंग है 66। अगले प्रश्न पे आते हैं, फोर्स मेज्योर शब्द का उपयोग सबसे उचित रूप से किसमें किया जाता है? तो इसका आंसर होगा पार्टियों के बीच अनुबंध को लेकर फोर्स मेज्योर शब्द का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न पे आते हैं, राजकोषीय समेकन से तात्पर्य है घाटे और ऋण को बांटने के लिए सरकार द्वारा शुरू की गई नीतियाँ। सॉरी, यहाँ बांटना होना चाहिए, यानी कि राजकोषीय समेकन से तात्पर्य है घाटे और ऋण को बांटने के लिए सरकार द्वारा शुरू की गई नीतियाँ। अगले प्रश्न पे आते हैं, अभी हाल ही में 2022 भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव का शुभारंभ किस संस्था के सहयोग से किया गया है? तो इसका आंसर होगा यूनिसेफ। यूनिसेफ के सहयोग से कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव का शुभारंभ किया गया है। अगला प्रश्न पे आते हैं, ऑटोमोबाइल उद्योग के कारण किस शहर को डेट्रॉइट ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा चेन्नई। चेन्नई को डेट्रॉइट ऑफ इंडिया ऑटोमोबाइल उद्योग के कारण कहा जाता है। अगला प्रश्न पे आते हैं, कृषि सिंचाई और ऊर्जा परियोजना को किस पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता दी गई? तो इसका आंसर होगा प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि सिंचाई और ऊर्जा परियोजना पर जोर दिया गया। अगला प्रश्न पे आते हैं,
विदेशी विनिमय प्रबंध अधिनियम कब लागू हुआ? तो इसका आंसर होगा 2003 में विदेशी विनिमय प्रबंध अधिनियम लागू हुआ। अगला प्रश्न पे आते हैं। किस बजट के अंतर्गत किसी भी विभाग अथवा संगठन द्वारा प्रस्तावित व्यय की प्रत्येक मद को बिल्कुल नई मद मान लिया जाता है? इसका आंसर होगा शून्य आधारित बजट को किसी भी विभाग अथवा संगठन द्वारा प्रस्तावित व्यय की प्रत्येक मद को बिल्कुल नई मद मान लिया जाता है। अगला प्रश्न पे आते हैं। सार्वजनिक निजी भागीदारी पीपी यानी कि ट्रिपल पी पर आधारित और संरचना विकास में पुनरावलोकन तथा परिष्करण हेतु गठित समिति का अध्यक्ष कौन था? इसका आंसर होगा बी केलकर। अगले प्रश्न पे आते हैं। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम किस परियोजना की विशिष्टता थी? इसका आंसर होगा 5वीं पंचवर्षीय योजना की एक महत्वपूर्ण विशिष्टता ये थी न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम। अगला प्रश्न पे आते हैं। ये होगा सामान्य विज्ञान एवं तकनीकी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। चंद्रमा पर आने जाने की यात्रा के दौरान अधिकतम ईंधन कब खर्च होता है? तो इसका आंसर होगा पृथ्वी के गुरुत्व को पार करने के समय सबसे अधिकतम ईंधन खर्च होता है। अगला प्रश्न पे आते हैं। कौन सा रक्तस्राव के स्थान पर रुधिर का थक्का बनाकर उसका मार्ग रोक देता है? तो इसका आंसर होगा प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स के द्वारा ही रुधिर का थक्का बनने वाला मार्ग रुकता है। अगला प्रश्न पे आते हैं। जीव विज्ञानियों ने पादप जगत और प्राणी जगत की जातियों को बहुत बड़ी संख्या में ज्ञात किया है या ढूंढ निकाला है और पहचान लिया है। संख्या की दृष्टि से अब तक ढूंढे हुए और पहचाने हुए जीवों में सबसे अधिक संख्या किसकी है? तो इसका आंसर होगा कीटों की। कीटों की संख्या सर्वाधिक रही। अगला प्रश्न पे आते हैं। हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु प्रयुक्त गैस कौन सा है? तो इसका आंसर होगा एसिटिलीन। एसिटिलीन के कारण ही हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाया जाता है। अगला प्रश्न पे आते हैं। अस्थायी चुंबक के लिए सर्वाधिक उपयुक्त धातु कौन सी है? इसका आंसर होगा इस्पात। अगला प्रश्न पे आते हैं। जब किसी प्रक्रम के दौरान निकाय का ताप स्थिर रखा जाता है तब ऐसे प्रक्रम को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर होगा समताप प्रक्रम। अगला प्रश्न पे आते हैं। क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका आंसर होगा सिलिका SiO2। अगला प्रश्न पे आते हैं। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो इसका आंसर होगा सेरेब्रम। अगला प्रश्न पे आते हैं। मिट्टी में वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर देता है? इसका आंसर होगा राइजोबियम। राइजोबियम के कारण ही मिट्टी में वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है। अगला प्रश्न पे आते हैं। खतरे के सिग्नल लाल होते हैं जबकि आंख पीले के प्रति अधिक संवेदी होता है क्योंकि लाल का प्रकाश का तरंगदैर्घ्य पीले प्रकाश से अधिक होता है। अगला प्रश्न पे आते हैं। एक खेलकूद से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है। तैराकी के स्विमिंग पूल में कितने लेन होते हैं? इसका आंसर होगा 8। 8 लेन होते हैं तैराकी के लिए स्विमिंग पूल में। अगला प्रश्न पे आते हैं। सिल्ली पॉइंट किस खेल में इस्तेमाल किया जाता है? तो इसका आंसर होगा क्रिकेट में। क्रिकेट में सिल्ली पॉइंट का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न पे आते हैं। टेनिस में ग्रैंड स्लैम जीतने के लिए खिलाड़ी को कौन सा एक टूर्नामेंट समूह जीतना जरूरी होता है? तो इसका आंसर होगा ऑस्ट्रेलियाई ओपन, विंबलडन ओपन, फ्रेंच ओपन और यूएस ओपन। ये चारों ओपन जीतने पर ही ग्रैंड स्लैम जीतने वाले खिलाड़ी को चुना जाता है। अगला प्रश्न पे आते हैं। विश्वविख्यात रौला गैरो का संबंध किस खेल से है? इसका आंसर होगा लॉन टेनिस से संबंधित है रौला गैरो। अगले प्रश्न पे आते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। साबरमती स्टेडियम कहाँ स्थित है? बाराबती स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर होगा कटक। कटक में बाराबती स्टेडियम स्थित है। अगला प्रश्न पे आते हैं। भारत की सबसे पुरानी फुटबॉल स्पर्धा कौन सी है? तो इसका आंसर होगा डूरंड कप। डूरंड कप भारत की सबसे पुरानी फुटबॉल स्पर्धा है। अगला प्रश्न पे आते हैं। भारत की प्रथम महिला क्रिकेट अंपायर कौन बनी? तो इसका आंसर होगा अंजलि राजगोपाल। अगले प्रश्न पे आते हैं। भारतीय क्रिकेट का विश्व पितामह किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा सीके नायडू को भारतीय क्रिकेट का भीष्म पितामह कहा जाता है। अगले प्रश्न पे आते हैं। स्केटिंग खेले जाने वाले परिसर को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर होगा रिंग। रिंग जो स्केटिंग खेले जाने वाले परिसर को कहते हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं। बॉली स्मैश सर्विस शब्द किस खेल से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा लॉन टेनिस का। अगले प्रश्न पे आते हैं। एक कृषि से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहला प्रश्न ये रहा। वाप नियम कैनिंग क्या है? इसका आंसर होगा बंद डिब्बों में फसल संरक्षण का तरीका। अगला प्रश्न पे आते हैं।
पत्ता गोभी कैबेज पार्ट का कौन सा भाग खाया जाता है? तो इसका आंसर होगा वनस्पतिक कालिका। वनस्पतिक कालिका जो पत्ता गोभी का भाग है जिसे खाया जाता है। अगले प्रश्न पे आते हैं। भारत में हरित क्रांति ग्रीन रिवॉल्यूशन की शुरुआत कब हुई? तो इसका आंसर होगा 1967 से 68 ईस्वी में भारत में हरित क्रांति ग्रीन रिवॉल्यूशन की शुरुआत हुई। अगले प्रश्न पे आते हैं। सेंट्रल टोबैको रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर होगा राजमुंदरई में सेंट्रल टोबैको रिसर्च सेंटर स्थित है। अगला प्रश्न पे आते हैं। काली मिट्टी का काला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो इसका आंसर होगा टेटेनीफेरस मैग्नेटाइट एवं ह्यूमस के कारण। टेटेनीफेरस मैग्नेटाइट एवं ह्यूमस के कारण काली मिट्टी का काला रंग होता है। अगला प्रश्न पे आते हैं। गेहूं का काला टीका रोग किसके कारण होता है? तो इसका आंसर होगा फफूंदी के कारण गेहूं का काला टीका रोग होता है। अगले प्रश्न पे आते हैं। दलहनी पौधों की जड़ों में कौन सा जीवाणु निवास करता है? तो इसका आंसर होगा राइजोबियम। राइजोबियम जो दलहनी पौधे की जड़ों में स्थित एक जीवाणु है। अगला प्रश्न पे आते हैं। धान का कौन सा प्रसिद्ध खैरा रोग का क्या कारण है? धान का प्रसिद्ध खैरा रोग का क्या कारण है? इसका आंसर होगा जस्ता की कमी। अगला प्रश्न पे आते हैं। सेंट्रल शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर होगा कोयम्बटूर। कोयम्बटूर में सेंट्रल शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट स्थित है। इसके बाद अगले प्रश्न पे आते हैं। पुरानी जलोढ़ मिट्टी किस नाम से जानी जाती है? तो इसका आंसर होगा बांगर के नाम से पुरानी जलोढ़ मिट्टी को जाना जाता है, जबकि नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर के नाम से जाना जाता है। अगले प्रश्न पे आते हैं। ये कंप्यूटर ज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी किसका उदाहरण है? तो इसका आंसर होगा स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का उदाहरण प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी है। अगले प्रश्न पे आते हैं। वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट और फोटो एडिटिंग किसके उदाहरण हैं? तो इसका आंसर होगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण है वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट और फोटो एडिटिंग। अगले प्रश्न पे आते हैं। संचार नेटवर्क प्रणाली में फायरवॉल का प्रयोग किससे बचाता है? तो इसका आंसर होगा अनाधिकृत आक्रमण से। अगले प्रश्न पे आते हैं। MS वर्ड डॉक्यूमेंट में एक लाइन से दूसरे लाइन में जाने के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों यहाँ पे छूट गया है। इसका आंसर होगा इंटर की का प्रयोग किया जाता है MS वर्ड में डॉक्यूमेंट में दूसरे लाइन में जाने के लिए। अगले प्रश्न पे आते हैं। पहले से ऑन कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने को क्या कहते हैं? तो इसका होगा वार्म बूटिंग। वार्म बूटिंग के द्वारा ही पहले से ऑन कंप्यूटर को रीस्टार्ट किया जाता है। अगले प्रश्न पे आते हैं। मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर का सामान्य नाम क्या है? तो इसका आंसर होगा मॉडेम। मॉडेम जो एक शॉर्ट नाम है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर का। अगला प्रश्न पे आते हैं। कंप्यूटर कंट्रोल करने संबंधी इंस्ट्रक्शन या प्रोग्राम को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर होगा सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर के द्वारा ही कंप्यूटर कंट्रोल संबंधी इंस्ट्रक्शन या प्रोग्राम है। अगला प्रश्न पे आते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड उदाहरण है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। अगले प्रश्न पे आते हैं। पहला ग्राफिकल यूजर्स इंटरफेस किस कंपनी ने बनाया था? तो इसका आंसर होगा जीरोक्स ने। जीरोक्स ने पहला ग्राफिकल यूजर्स इंटरफेस बनाया। अगला प्रश्न पे आते हैं। एक ही समय पर दो दिशाओं में डाटा भेजने के लिए कौन सा डाटा संचार विधि प्रयुक्त की जाती है? तो इसका आंसर होगा फुल डुप्लीकेट। फुल डुप्लीकेट का प्रयोग एक ही समय में दो दिशाओं में डाटा भेजने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगले प्रश्न पे आते हैं और इस सेशन का लास्ट पार्ट है। ये विविध से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर होगा गुजरात। गुजरात में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड स्थित है। अगला प्रश्न पे आते हैं। दार्लोंग समुदाय जो सुर्खियों में है किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर होगा त्रिपुरा में दार्लोंग समुदाय रहते हैं जो अभी हाल ही में सुर्खियों में है। अगले प्रश्न पे आते हैं। कौन सा संगठन सस्टेनिंग ग्लोबल वैल्यू चेन्स रिपोर्ट जारी करता है? तो इसका आंसर होगा एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक जो एक संस्था है ये सस्टेनिंग ग्लोबल वैल्यू चेन्स रिपोर्ट जारी करता है। अगले प्रश्न पे आते हैं। भारतीय स्वाधीनता संग्राम के दौरान इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किया गया 18 फरवरी 1905 को लंदन में। अगले प्रश्न पे आते हैं। बाई रॉक प्रौद्योगिकी किससे संबंधित है? तो इसका आंसर होगा तेजी से गति से चट्टानों का निर्माण करने के लिए कोरल की सहायता करने के लिए प्रौद्योगिकी है जिसे बाई रॉक प्रौद्योगिकी कहते हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं।
किस संस्था ने हाल ही में दुनिया का पहला वन जीव बॉन्ड जारी किया है? तो इसका आंसर होगा विश्व बैंक ने। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। लाल डेड लाला योगेश्वरी किस पंथ की अनुयायी थी? तो इसका आंसर होगा कश्मीरी शैव धर्म की अनुयायी थी लाला डेड यानी कि लाला योगेश्वरी। अगला प्रश्न पे आते हैं। एलिफेंटा की गुफाएं किस हिंदू देवताओं को समर्पित है? तो इसका आंसर होगा भगवान शिव को। बैसाखी का त्यौहार सिख धर्म की किस घटना को याद करने के लिए मनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा खालसा पंथ की स्थापना के उपलक्ष्य में बैसाखी का त्यौहार मनाया जाता है। अगले प्रश्न पे आते हैं। महाबलीपुरम में पल्लव के 5 एक चट्टानी में से सबसे बड़ा किसका है? तो इसका आंसर होगा धर्मराज। धर्मराज का जो 5 एक चट्टानी में से सबसे बड़ा एक चट्टानी है। थैंक यू दोस्तों। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब हमारे यूट्यूब चैनल जो आपका ही चैनल है अवतार गुरु। थैंक यू दोस्तों। और इसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल अवतार गुरु ऑफिशियल पर जल्द ही अपलोड कर दिया जाएगा। थैंक यू दोस्तों।